पुरंजय सिंह ने पूछा है कि डू आई एग्जिस्ट विदाउट आई एमनेस, आर वी द बॉडी आर इन द बॉडी, व्हेन दिस आई अटैच टू एब्सोल्यूट कैन बी फाइंड। अर्थात मैं समझता हूँ जो कहना चाह रहे हैं, क्या ये जो हमारे होने की अनुभूति है आई एमनेस, उसके बिना हमारा होना है? हम शरीर में हैं या हम शरीर ही हैं? और अगर हम एब्सोल्यूट से यानी परम से जुड़े हुए हैं तो क्या हम उसे खोज सकते हैं, पा सकते हैं? देखिए, हम शरीर हैं, शरीर में हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी है, भाषा की सीमा है। भाषा में हमेशा कुछ न कुछ सीमाएं रहेंगी। वास्तविकता ये हम शरीर भी हैं, शरीर से इतर भी हैं, हम एक टोटलिटी हैं। भारतीय दर्शन में देखिए, हमने इसको इसीलिए कहा कि हम पंचभूतों का एक समन्वय है। बहुत कुछ है जो जुड़ता है तो हमारा होना बन जाता है। हम शरीर ही हैं अगर कहा जाए तो हम चेतना को छोड़ेंगे, हम चेतना ही हैं कहा जाए तो हम शरीर को छोड़ेंगे। हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, एक टोटलिटी है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती हुई और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आती हुई। ये स्थूल से सूक्ष्म का जितना भी फैलाव है वो सब हमारा होना है। आई एम नेस जो पूछा है, तो केवल अगर आई एम की बात करें, मैं हूं, तो ये मैं हूं बस एक अनुभूति है, होना मात्र। इसमें जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे ये होना मात्र बचता है और मैं हूं, इसमें कोई भी विशेषण नहीं रह जाता कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। बचता है होना, वो रह जाता है। फिर पूछा है कि जब हम एब्सोल्यूट से कनेक्टेड हैं, यानी परम से हम जुड़े हुए हैं, तो क्या हम परम को पा सकते हैं? हमने उसको खोया ही नहीं तो पाएंगे क्या? ये परम को पाने की जो बात ही है वो एब्सर्ड है, बेकार है। हम वही हैं। उपनिषद जिसको हमेशा कहते रहे, आई एम दैट, हम वही हैं। पाना क्या है? ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। ये एक बेवजह का तनाव है। आध्यात्मिकता जिसको हम उपलब्धि की तरह देखते हैं, वो उस परम के साथ लयबद्ध हो जाने की घटना है, सहजता से। ये नहीं कि कुछ पाना है और उस तरफ हमको यात्रा करनी है, फिर तो एक अलग किस्म का तनाव बन जाएगा। कई लोग उस परम को पाने में लगे हैं तो उनको लगता है अच्छा, तो धन छोटी चीज है, इसको छोड़ते हैं, शरीर बेकार है, इसको छोड़ते हैं, परम एब्सोल्यूट हम उसको पाएंगे। कौन पाएगा, किसको पाएगा, कहाँ पाएगा? ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। वो पाया हुआ है, हमेशा पाया हुआ है, इसलिए उसको क्या पाना है? और सब कुछ उसका ही प्रवाह है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना है। अब इसको अनुभव देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से लोगों ने किया और उसकी बात अलग अलग ढंग से रखी। इवन इस्लाम में भी जब वो कहते हैं एक ही खुदा है, तो बात वही, वो एक ही चेतना है। लेकिन जो लोग नहीं समझते उसको एंटिटी बना देते हैं, खुदा को भी एक एंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर लगता है खुदा से डरना है, खुदा देख रहा है, खुदा ख्याल रख रहा है। कुछ है नहीं तो क्या ख्याल रखेगा? कौन डराएगा, कौन हिसाब करेगा, कयामत पर आकर हिसाब करेगा? वो एक अलग एब्सर्डिटी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वही है। भारतीय दर्शन हमेशा से कहता रहा, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। एक ही परम है, दूसरा कुछ है नहीं। तो वो हमारे चेतना में अभिव्यक्ति हो के तरह से आता है, वो हमारे मन में आता है मन की तरह, शरीर में शरीर की तरह, संसार में संसार की तरह। और यहाँ कुछ भी उससे विलग नहीं, अलग नहीं है। अगर हम धन की बात कहें तो धन भी उसी का विस्तार है, भोजन की बात करें वो भी उसी का विस्तार है। कुछ भी उससे अलग नहीं है। तो
पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो पाया हुआ है, और जो पाया हुआ होता है उसको पाने की कोशिश हमको एक नया तनाव दे देती है। तो इस बात को समझकर सहज रहना है।